बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीनो नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। सामीन, अल्लाह तबारक व तआला की बेहद व बेहिसाब नेमतों में से वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है। इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? वक्त जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर काम के लिए दिया है। अगर हम इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे तो ज़िंदगी में सुरखरू होंगे। अगर हम वक्त से मजाक करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वक्त हमारे साथ मजाक करेगा। वक्त का मतलब है ज़माना। वक्त ठहरता नहीं है। वक्त का काम है चलते चले जाना, गुजरते जाना, खुशी हो गमी हो। हकायत है कि किसी दानिश्वर से लोगों ने पूछा कि बताओ इस कायनात में महंगी तरीन चीज़ क्या है। किसी ने कहा कि सोना गोल्ड महंगा तरीन है, किसी ने औलाद को महंगा तरीन कहा, किसी ने जायदाद को, किसी ने वतन को महंगा तरीन कहा। लेकिन दानिश्वर मुतमन ना हुआ और फिर खुद ही जवाब इरशाद फरमाया कि दुनिया की कीमती तरीन शय वक्त है। वक्त एक नेमत है, हमारे लिए एक ऐसी नेमत जो हर अमीर गरीब को यकसा मुयस्सर है। वक्त की अहमियत और कदर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह करीम ने कुरान पाक में एक सूरा मुबारका का नाम अल असर रखा है और एक सूरा मुबारका का नाम अल फजर रखा है और अशरा जुल हज की कसम खाई है। और फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने दिन और रात की कसम खाई है। फरमाया रात की कसम जब वो छा जाए और दिन की कसम जब वो चमक जाए। हदीस नबवी है कि क़यामत के दिन इंसान की उम्र से आम तौर पर और उसकी जवानी के मतलब ख़ास तौर पर पूछा जाएगा कि ये किस रास्ते में गुजारी गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि क़यामत के दिन बंदा उस वक़्त तक बारगाह इलाही में खड़ा रहेगा जब तक उससे चार चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछना लिया जाए। नंबर एक, ज़िंदगी कैसे गुजारी। नंबर दो, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। नंबर तीन, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। और चौथे नंबर पर है जिस्म को किस काम में खपाए रखा। ये चार सवालात हैं जो पूछे जाएंगे। अगर हम हदीस और कुरान पाक की रोशनी में वक्त की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहें तो हम समझ जाएंगे कि वक्त बहुत कीमती और चीज़ है और उसे कीमती कामों में ही लगाना चाहिए, जबकि इसके बरअक्स हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज का काम कल पर मत टालें। नबी रहमत ताजदार अरब व अजम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पांच चीज़ों से कब्ल गनीमत जानूं। जिंदगी को मरने से पहले, सेहत को बीमारी से कब्ल, फरागत को मशगूलियत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले और मालदारी को फ़क्र से पहले। ये हदीस पाक ये पैगाम वाज़े करती है कि हर चीज़ फ़ानी है, फना होने वाली है, मगर उसका एक वक्त है और वक्त की कदर करो। रोज़े क़यामत हर चीज़ का हिसाब होगा और पल पल का हिसाब देना होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बर्फ़ फरोश से मुझे यूँ सबक मिला कि वो कहता जा रहा था, ऐ लोगो मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मेरा सरमाया थोड़ा थोड़ा घुल रहा है, थोड़ा थोड़ा घुल रहा है। यानी ज़िंदगी बर्फ़ की तरह पिघल रही है, ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह सिरक रही है। तो सामीन, ये जो ज़िंदगी है ना जी, अगर कोई कहता कि मैं 60 साल 70 साल 80 साल कितनी भी
उम्र गुजार ले जाना नागज़ीर है। बड़े बड़े जहनों वाले, बड़े बड़े जाहो जलाल वाले, बड़े बड़े मालो दौलत वाले, जाहो हशमत वाले लोग आए और चले गए। बड़े बड़े ज़हीन फ़त्तीन कब्रस्तान भरे पड़े हैं। ये ज़िंदगी के मेले हैं, ये यूं ही चलते रहेंगे। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो शायर किसी ने कहा है कि दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से है काम। दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से है काम। कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। सामाइन, आज का पैगाम यही है कि वक्त के हर लम्हे को गनीमत जानो। जो भी वक्त आपके पास है उसे ज़ाया होने से बचाएं, उससे फजूल गपशप से बचाएं, उसको पॉजिटिवली और इस्तेमाल में लाएं। उसको जो भी उसका इस्तेमाल है आप बेहतर जानते हैं, और इसलिए वक्त की कदर कीमत को जानें। आज का दिन, आज का लम्हा गनीमत है, जो भी हमारे हाथ में है। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।